जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो इस टॉपिक में हम बिल्कुल डिटेल देखेंगे इस बैक्टीरिया के बारे में। बट याद रहे इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, अकरेंस देखेंगे और इसके साइज़ वगैरह देखेंगे। ठीक है, इसके बाद और भी जो वीडियोज़ आएंगे उन सभी वीडियोज़ में इसके क्लासिफिकेशन, टाइप्स और भी डिटेल में देखते चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला इंट्रोडक्शन है। तो आखिर बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन क्या क्या है, लेशन। इन 1676 एंटोन वान ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड द माइक्रोबियल वर्ल्ड बाय हिज सिंपल माइक्रोस्कोप। यानी कि द साइंटिस्ट एंटोन वान ल्यूवेनहॉक हु डिस्कवर्ड microbial world, that you can say microbes, in 1676. इट्स ओके। 1676 में एंटोन वान लीवेनहॉक ने जो है ये क्या डिस्कवर किए, माइक्रोबियल वर्ल्ड डिस्कवर किए। ठीक है, और किससे, बाय हिज सिंपल माइक्रोस्कोप से डिस्कवर्ड किए थे, अपना सिंपल माइक्रोस्कोप से डिस्कवर्ड किए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग तो तब आती है जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज हुआ था, उस समय से देखिए। इट वॉज ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय हुक in 1820 the bacteria come to limelight. Okay, it was only after the invention of compound microscope. हाँ देखिए, माइक्रोस्कोप पर भी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और भी माइक्रोस्कोप का जितने भी प्रकार होते हैं उसमें देखेंगे। डाइसेक्ट माइक्रोस्कोप वगैरह भी होते हैं, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं और भी होते हैं, जिसे हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या चीज़ है, इट वॉज ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय हुक इन 1820 दैट बैक्टीरिया कम टू द लाइमलाइट। नेक्स्ट इन लाइन वो है, दीज वेरी माइन्यूट क्रिएचर्स वी आर डेजिग्नेटेड एज स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज। ये जो है बहुत छोटे होने की वजह से ही इन्हें हम क्या चीज में डिज़ाइन किए, इनको स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज के रूप में डिज़ाइन किए। और इन्हें हम क्या चीज बोले, इन्फ्यूसोरियल एनिमैल्क्यूल्स। ठीक है, इन्फ्यूसोरियल एनिमैल्क्यूल्स इनके नाम से इनको बोला गया। इसके बाद जो है, मेनी ऑफ द एनिमैल्क्यूल्स ऑफ लीवेनहुक वेयर द फर्स्ट यूज या कॉल्ड इन्फ्यूसोरिया। बहुत सारे एनिमैल्क्यूल्स ऐसे थे जिनको लीवेनहॉक जो थे ना फर्स्ट टाइम क्या चीज बोले, इन्फ्यूसोरिया बोले। ठीक है, एंड द फर्स्ट जेनस ऑफ दीज इन्फ्यूसोरिया दैट इज पैरामीशियम वाज इंट्रोड्यूस इन 1752। और ये जो पैरामीशियम था ना, इसका फर्स्ट इन्फ्यूसोरिया था, उसको कब यूज करें, तो ये यूज किए थे 1752 में यूज किए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ये। ठीक है, तो ये जो है ना, द फर्स्ट जेनस फॉर दिस इन्फ्यूसोरिया वाज पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम था फर्स्ट, इसका जो जेनस था ना वो। इसे कब इंट्रोड्यूस किया था, 1752 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इन 1817 द जेनेरिक टर्म प्रोटोजोआ वाज एम्प्लॉयड बाय गोल्डफ्यूज। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोटोजोआ है ना, ये प्रोटोजोआ कब यूज किया गया था, एम्प्लॉयड कब किया गया था, यहाँ पर गोल्डफ्यूज के द्वारा एम्प्लॉयड किया गया था, वो कि 1817 में किया गया था। ठीक है दोस्त, इसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन, वो है लुई पाश्चर के बारे में। लुई पाश्चर 1822 to 95 मेड अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रपोज्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट मिला है आपको, जो कि लुई पाश्चर जो है ना, लुई पाश्चर ये कब ये जर्म थ्योरी प्रपोज किए थे, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को जो प्रपोज किए हैं, ये डिटेल्ड स्टडी ऑफ बैक्टीरिया प्रपोज किए हैं। ठीक है ना, इसके हाँ, ये कब प्रपोज किए हैं, मतलब बहुत स्टडी करने के बाद तब जा करके प्रपोज किए हैं ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को। ठीक है, एंड देन रॉबर्ट कोच, अ जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रूव दैट द काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोब्स एंड एनिमल डिजीज। तो ये जो जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे यहाँ पर, रॉबर्ट कोच, ये क्या चीज किए, तो ये प्रूव किए ना कि जो इनका काउज एंड इफेक्ट है ना, रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोब्स एंड एनिमल डिजीज के बीच में, इस चीज़ को ये प्रूव किए।
ठीक है, कौन थे ये? तो ये थे रॉबर्ट कोच, जो कि जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। सब नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्नबर्ग। अर्नबर्ग जो थे वो क्या थे, 1829 में वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म बैक्टीरियम। तो ये बताइए कि बैक्टीरियम टर्म फर्स्ट टाइम सबसे कौन यूज किए हैं? तो ये यूज किए हैं अर्नबर्ग। ठीक है, was the first to use the term bacterium. Okay, and then the branch of या the study है ना, या the branch of study that deals with the study of microbes is known as, या bacteria is known as bacteriology. ठीक है ना, यहाँ पर क्या चीज़ है, वैसे ब्रांच जो कि बैक्टीरिया से हम लोग स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद क्या है? तो ये प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, यानी कि दैट इज दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस। ओके, एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर जो है ना ये बैक्टीरिया, इसमें क्या क्या नहीं है? तो ये मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं इसमें। इस लाइन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि these are prokaryote, which are the bacteria are prokaryote and unicellular। और इसमें क्या नहीं है? तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं बैक्टीरिया में। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो है अकरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड यू कैन से बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट दैट मीन्स द थिंग दैट प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह बैक्टीरिया मिल जाएगा, इवन हर एक लिविंग बीइंग में भी मिल जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया। यहाँ पर फिर नेक्स्ट है, तो बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट, दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। तो बैक्टीरिया जो है ना वो हर तरह के इन्वायरमेंट में पाया जा सकते हैं और जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ तो और आसानी से मिल जाएंगे। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑल्सो इन आवर या ऑन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ? हवा में, पानी में, मिट्टी में, और यहाँ तक कि हमारे बॉडीज़ में और प्लांट में भी पाए जाते हैं, या एनिमल के बॉडीज़ में या प्लांट के बॉडीज़ में। ठीक है, पाए जाते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया लिव एज वेल एज कमेंसल्स। यहाँ पर कमेंसल्स का मतलब होता है, उसको भी हम बताएंगे तुरंत। तो सम ऑफ द बैक्टीरिया लिव्स एज कमेंसल्स। ठीक है, कमेंसलिज्म इसको बोलते हैं। जैसे कि एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया कोलाई जो है ना, ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है? तो ये है कमेंसलिज्म का रूल को मतलब फॉलो करता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? दैट इज एस्चेरिचिया कोलाई फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना, ये ध्यान में रखना है कि कमेंसलिज्म अभी तुरंत आने वाला है ये। हाँ, तो यहाँ कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम अदर विदाउट हार्मिंग इट। यहाँ पर जो कमेंसलिज्म है, ये कमेंसलिज्म अभी आपको बताएं कि यहाँ पर बैक्टीरिया कमेंसलिज्म के भी रूप में रहते हैं अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई भी एक प्रकार का कमेंसल्स हैं, और ये कहाँ रहते हैं? तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं, या मतलब इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कमेंसलिज्म उसे बोलते हैं दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखना है, बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम द अदर विदाउट हार्मिंग इट। इसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट दूसरे से प्राप्त करता है, लेकिन उसको हार्म भी कुछ नहीं करता है। ठीक है, उसको हार्म भी कुछ नहीं करता है। इसके बाद जो है यहाँ पर एंड सम बैक्टीरिया, यहाँ तो समझ गए कि कुछ बैक्टीरिया कमेंसल्स होते हैं यानी कमेंसलिज्म होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोंट्स भी होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। जैसे कि सिम्बायोंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि राइजोबियम। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो राइजोबियम है ये कहाँ पाया जाता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ ल्यूग्यूमिनस प्लांट। अब ये समझिए कहाँ ये होता है। ये जो रूट होता है ना, जैसे सपोज कीजिए कि ये ल्यूग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पर ये अर्थ के नीचे इसका रूट है, ये सब इसका रूट है। सपोज कीजिए आप, तो आप देखेंगे जैसे कि अगर आप बादाम का देखेंगे पौधा या रूट उसका, तो उसके रूट में ऐसे मिलेंगे, ऐसे डार्क, मतलब इस तरह का डार्क डार्क मिलेगा आपको, इस तरह का मोटा मोटा मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो अभी हम डार्क ये बना रहे हैं गोला गोला, ये क्या चीज़ है? यही राइजोबियम है। ठीक है, इस तरह के राइजोबियम मिलते हैं उस रूट्स में। ओके, तो ये क्या है? ये इस रूट को मतलब ये इस रूट के बीच में सिम्बायोंट्स के रूप में रह रहे हैं, सिम्बायोटिक के रूप में रह रहा है।
ठीक है, ये इसको हेल्प भी करता है। यहाँ पर इसके बाद जो है इसको हेल्प कैसे करता है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि रूट से नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और प्लांट उस नाइट्रोजन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो है बाद में इसका ये जो रूट नोड्यूल में जो रहते हैं राइजोबियम, ये इस प्लांट के द्वारा बनाए हुए भोजन खा लेते हैं और इस मिट्टी से जो नाइट्रोजन है ना उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करके प्लांट को दे देता है। तो यहाँ पर सिम्बायोटिक हो गया, दोनों का रिलेशनशिप बेस्ट है। ये इसके मदद से प्लांट को मदद हो जा रहा है और प्लांट के मदद से जो प्लांट भोजन बनाया वो इसको मदद कर दे रहा है खाने खिलाने में। ठीक है, तो इस तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। हाँ, इसके बाद जो है तो ये कहाँ होते हैं, सेवरल ऑफ देम कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि अभी तक तो आप यूजफुल बैक्टीरिया पढ़े ना, अभी तक आप यूजफुल बैक्टीरिया पढ़े हैं, जैसे कि एक कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल आपको दे दिए और एक सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल दे दिए। तो ये तो दो यूजफुल में से थे, और भी यूजफुल होते हैं वो भी बताया जाएगा नेक्स्ट जब डिटेल बताएंगे तब। आज का तो वीडियो एक इंट्रोडक्शन जैसा है। ठीक है, तो इसमें जो है सेवरल ऑफ देम काउज डिजीज इन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं ना जो कि डिजीज को भी काउज करते हैं, डिजीज को भी करते हैं। कैसे करते हैं उसको समझिए आगे। अब नेक्स्ट है, मतलब इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट है साइज के बारे में। ठीक, साइज के बारे में क्या चाहिए, तो बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, मोस्ट बीइंग अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 माइक्रोन इन डायमीटर एंड अबाउट 3 to 5 माइक्रोन इन लेंथ। तो बैक्टीरिया को जो है ना बहुत स्मॉल साइज होता है, बट याद रहे वायरस से तो बड़ा ही है, वायरस इससे भी स्मॉल होता है। जब वायरस की क्लास लेंगे तो उसमें भी बताया जाएगा। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं और लगभग 0.5 to 1 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है और 3 to 5 माइक्रोन जो है इसका लेंथ होता है। ठीक है, इसके बाद है अब छुट्टी करने की बारी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड मेक श्योर to share this and comment also. Okay friends.